कामाख्या, हर हर महादेव। तो ये जो जगह है ना, ये है नीलाचल पहाड़, जहाँ पे है माँ कामाख्या जी का शक्तिपीठ। और ये जो रास्ता है, इस रास्ता को कहा जाता है मेखला उजवा पथ, जिससे कामाख्या मंदिर जाया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि इस मेखला उजवा पथ को नरकासुर ने बनाया था, कितने प्राचीन समय में। तो आज मकसद यही है माँ कामाख्या शक्तिपीठ जाने का कि कई सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि दीदी, आप लोग तो माँ कामाख्या की दिव्य भूमि में ही रहते हो, तो बहुत से लोग कहते हैं कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ जहाँ पे अवस्थित है, उस नीलाचल पहाड़ में आज भी तिरिया राज्य यानी नारी शासित इलाका आज भी है। तो उसी के चलते चलिए आज देखते हैं कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास स्पेशली बहुत से लोग कहते हैं कि कामाख्या मंदिर जहाँ पे है नीलाचल पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर तिरिया राज्य आज भी है, जहाँ पे मायावी और बहुत ही सुंदर औरतें या स्त्री रहती है, जो किसी भी इंसान को तोता, बिल्ली, बकरा, मैना इत्यादि जानवरों में बदल देती है। और ये कार्य जो है, ये क्रिया जो है आज भी होता है। तो उसी को आज रहस्य क्या है आपके सामने हम लाएंगे, इसीलिए मैं इस रास्ते से जा रही हूँ माँ कामाख्या शक्तिपीठ। अगर समय होता है तो आपको माँ का दर्शन अवश्य रूप से कराऊंगी, लेकिन आज मैं स्पेशली जा रही हूँ नीलाचल पहाड़ की सबसे ऊपरी हिस्सा पर। देखते हैं वहां पे तिरिया राज्य आज भी है या कुछ और है, वो देखने के लिए। बहुत सारे लोग, पता है आपको क्या कहते हैं हमारे असम के बारे में, जिसे प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो ये जो कामरूप है या आज का असम है, वो आज भी जंगल है, एक गांव है जहाँ पे माँ कामाख्या शक्तिपीठ अवस्थित है। और आज भी यहाँ पे दिन में ही जानवर निकलते हैं, वो भी खतरनाक। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए प्राचीन समय में हर कोई इलाका ही गांव था, हर जगह में जंगल हुआ करता था। प्राचीन समय में, बहुत प्राचीन समय की मैं बात कर रही हूँ। और हो सकता है उस समय दिन में ही जीव जंतु निकला करते थे, लेकिन आज जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सा नजारा, जो नीलाचल पर्वत से ही मैं ले रही हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, मैं उसे आपको जूम करके दिखाती हूँ। चलिए अभी देरी ना करते हुए नीलाचल पहाड़ी की सबसे ऊपर यानी सबसे ऊंची चोटी पर चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या है क्या नहीं है। तो लगभग मैं नीलाचल पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी तक आ पहुंची हूँ और जाना बाकी है थोड़ा। और नीचे से आई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रहा है। बहुत सुंदर है ये जगह। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए। तो ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही सुंदर से दिखाई देता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको ब्रह्मपुत्र नदी का नज़ारा। तो इस व्यू पॉइंट के ऊपर उठ के मैं आपको दिखाती हूँ ब्रह्मपुत्र का नज़ारा। और पता नहीं कितना साफ मैं आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि कोहरा बहुत है, सर्दी का मौसम है ना अभी। देखिए पूरा कोहरा से सना हुआ है, ब्रह्मपुत्र दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। तो फिलहाल ब्रह्मपुत्र दिखाई तो दे नहीं रहा है कोहरे की वजह से, लेकिन आपको व्यू पॉइंट से एक चीज दिखा देती हूँ। देखिए, क्योंकि कहा जाता है ये जो नीलाचल पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा है और आगे हमको जाना है उस तरफ। क्या है मैं दिखाऊंगी, तिरिया राज्य है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है, अच्छा है ना, सुंदर है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम उस रास्ते से सबसे ऊपरी चोटी पर चलते हैं और बीच बीच में मैं आपको नजारा दिखाती जाऊंगी। आइए। तो पैदल चलते चलते मैं नीलाचल पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी तक आ पहुंची हूँ
और आज आपके सामने आएगा कि कामाख्या शक्तिपीठ जहाँ पे अवस्थित है नीलाचल पहाड़ी की सबसे ऊपरी हिस्सा पे क्या तेरिया राज्य है, आज है या प्राचीन समय में था कि नहीं। चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो बाप रे, न जाने कितने कितने कहानियां हैं कि कामाख्या मंदिर जहाँ पे अवस्थित है उस नीलाचल पहाड़ में तिरिया राज था या आज भी है, कितने लोग कहते हैं। तो आज होगा उस बात का पर्दाफाश, क्योंकि मैं पहुंच गई हूँ नीलाचल पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर। और ये देखिए यहाँ पे एक गेट है, कितना सुंदर सा गेट है। कहीं ये गेट ही तिरिया राज्य जाने का गेट तो नहीं है। तो इसके अंदर जाने से पहले आसपास यानी इस सबसे ऊंची स्थान से जो नजारा दिखता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो नीलाचल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर तेरिया राज्य का रहस्य फास होने वाला है अभी, क्योंकि यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जो नीलाचल पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ा और जाना होगा सीढ़ियां चढ़ के, चलिए दिखाती हूँ, बस और कुछ पल बाकी। तो आते आते हम कहाँ आ गए, क्या आपको पता है? हम तिरिया राज्य आ गए। बिल्कुल नहीं। तो देखिए ये है नीलाचल पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पे है माता भुवनेश्वरी का मंदिर। माता भुवनेश्वरी जी को चौथी महाविद्या कहा जाता है, 10वीं महाविद्याओं में से। माता भुवनेश्वरी का मंदिर यहाँ पे उतना ही प्राचीन है जितना कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ। और माता भुवनेश्वरी का ये मंदिर न जाने कितने हजारों सालों से यहाँ पर अवस्थित है। जैसा कि मैंने कहा कि माता भुवनेश्वरी का मंदिर उतना ही प्राचीन है जितना ही माँ कामाख्या शक्तिपीठ, क्योंकि माँ कामाख्या शक्तिपीठ कब स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कब स्थापित हुआ ये लगभग किसी को नहीं पता। सभी को पता है कि प्राचीन समय से ही माँ कामाख्या शक्तिपीठ नीलाचल पहाड़ी में स्थापित है, और वैसे ही माँ भुवनेश्वरी का मंदिर भी इस जगह स्थापित है। और जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ यानी नीलाचल पहाड़ी के सबसे ऊपर ऊपरी चोटी पर तिरिया राज्य अवस्थित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो प्राचीन समय में नीलाचल पहाड़ी में तिरिया राज्य कभी था, ना आज भी है, क्योंकि तिरिया राज्य से पहले भी यहाँ पर माता यहाँ पर अवतरित हुई थी। और प्राचीन समय से हजारों हजारों न जाने कितने हजारों सालों से माता भुवनेश्वरी इसी स्थान पर है। तो जहाँ पे माता खुद रहती है, माँ महामाया रहती है, उस स्थान पर प्राचीन समय हो या आज का समय हो, भला तिरिया राज्य कैसे हो सकता है? जहाँ पे माँ आदिशक्ति, माँ राज राजेश्वरी रहती है, उस जगह माया जादू, काला जादू भला कैसे चल सकता है? वो आप ही खुद सोच समझकर कमेंट्स में लिखिएगा। ये वो स्थान है, नीलाचल पहाड़ी का ये वो स्थान है जहाँ से कहीं नहीं और जाया जा सकता, क्योंकि यहीं पे नीलाचल पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा खत्म हो जाता है। और यहाँ से मैं आपको ब्रह्मपुत्र दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी कोहरा है। फिर भी चलिए आपको दिखाती हूँ। और सबसे मजे की बात क्या है आपको पता है? कि यहाँ से ना उमानंद यानी माँ कामाख्या जी का भैरव, जिन्हें उमानंद कहा जाता है, वो टापू यहाँ पे अवस्थित है, जिस टापू में उमानंद मंदिर है। तो यहाँ से शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि कोहरा बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है, नॉर्थ गुवाहाटी और साउथ गुवाहाटी कनेक्ट करने के लिए ब्रह्मपुत्र में ब्रिज बनाया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि कोहरे के कारण उमानंद द्वीप का आपको मैं दर्शन अच्छे से नहीं करा पाई, लेकिन कभी किसी दिन मौका मिलता है तो आपको उमानंद टापू में जरूर लेके जाऊंगी। लेकिन और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामाख्या मंदिर जहाँ पे स्थित है वहाँ के आसपास जो जंगल है, उन जंगलों में तिरिया राज्य है।
तो इसके बारे में भी खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।